अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मुश्किल सूरत हाल में अगर हम फँस जाएँ तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें इस पर सोच-विचार करना चाहिए। आपने देखा कि आजकल पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और साथ-साथ जो बिजली के लंबे-चौड़े बिल्स आजकल आवाम को भेजे जा रहे हैं, इससे हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इस सूरत हाल में जबकि पूरे मुल्क में महंगाई और मौशी बदहाली का एक तूफ़ान बरपा है, इसमें हम सबको क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊँगा कि 3 चीज़ें इस सूरत हाल में हमें लाज़मन बचानी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर किसी मुश्किल सूरत हाल में फँस जाएँ तो फिर हमें अपनी इन 3 चीज़ों को प्रॉफ़िट समझकर लाज़मन बचाना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसे आपने इस मुश्किल सूरत हाल में बचाना है, वो है आपकी ज़िंदगी। देखिए, जब तक ज़िंदा है तब तक बहारें हैं। अगर आप इस मुश्किल सूरत हाल में, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चूँकि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुआशी बदहाली है, लोग अपने घरों के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, किचन पूरा नहीं हो रहा, खाना-पीना बहुत मुश्किल हो चुका है, बिजली के बिल्स अदा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब इस सिचुएशन में अगर आप टेंशन लेके डिप्रेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी को अगर आप कोई नुकसान पहुँचा लेते हैं, मसलन अगर आपकी डिप्रेशन की वजह से आपको हार्ट अटैक हो जाता है, जो कि मैंने एक छोटा-सा क्लिप देखा कि एक बंदा अपने बिजली के बिल को ठीक करवाने जाता है, वो ठीक नहीं करते या ठीक होने वाला नहीं था बिल। सो वो बंदा इस चीज़ की टेंशन लेता है और उससे उसको हार्ट अटैक होता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। सो इस मुश्किल सूरत हाल में जो सबसे पहला टास्क है, जो सबसे पहली चीज़ है, जो आप लोगों ने बचानी है, आप लोगों ने महफूज़ करनी है, वो है आपकी ज़िंदगी। चूँकि आप हैं तो सब कुछ है और अगर आप नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पर इस मुश्किल सूरत हाल में आपने अपनी जिस चीज़ को महफूज़ करना है, जिस चीज़ को बचाना है, वो है आपके रिश्ते। देखिए, जब मुआशी बदहाली का दौर आता है, पैसों की कमी हो जाती है घर के अंदर, तो फिर थोड़े लहजे तल्ख़ हो जाते हैं, बातें तल्ख़ हो जाती हैं और इन तल्ख़ बातों की वजह से घरों में लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं, जिससे आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। सो इस मुश्किल सूरत हाल में अगर आपको किसी की कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं, तो दोस्तों, आपने उसे बर्दाश्त करना है ताकि आप लोगों के रिश्ते जो हैं वो बचे रहें, रिश्ते जो हैं वो बरकरार रहें, कायम रहें, चूँकि रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप सबके रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तीसरे नंबर पे इस मुश्किल सूरत हाल में आपने जिस चीज़ को बचाना है, वो है उम्मीद। देखिए दोस्तों, जब हम अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं तो हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं और फिर छोटी से छोटी परेशानी भी हमारे लिए बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है या महसूस होती हैं और हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। छोटी से छोटी बीमारी भी हमें मौत की वादी में भी लेके जा सकती हैं। सो दोस्तों, आपने अच्छे दिनों की उम्मीद को अपने दिल से कभी ख़त्म नहीं करना। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है कि हर मुश्किल के साथ हमने आसानी भी जो है वो रखी है। सो कोशिश ये करें कि इस मुश्किल सूरत हाल में आप लोगों ने अच्छे दिनों की भी उम्मीद जो है वो लगानी है, मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बरकत डालेगी। सो दोस्तों, इस मुश्किल सूरत हाल में आपने इन 3 चीज़ों को बचाना है अपना प्रॉफ़िट समझ के। पहले नंबर पे आपकी ज़िंदगी है, दूसरे नंबर पे रिश्ते हैं और तीसरे नंबर पर है उम्मीद। सो इन चीज़ों को अपने हाथ से आपने जाने नहीं देना, इन्हें महफूज़ करना है। आप सब ने अपना और अपने आस-पास के लोगों का इन दिनों में कम से कम ख़ास ख़्याल रखना है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़, अगर पाकिस्तान पर ये मुश्किल दिन है, तो अच्छे दिन भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ लाज़िम आएँगे। आप लोगों ने उम्मीद रखनी है। आप सब अपना और अपने आस-पास के लोगों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।